नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह। स्वागत है आपका इस टेक न्यूज़ पर। एक बार फिर हम आपको एक रोचक आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करते हैं हरियाणा की राजनीति पर। जी हां, आजकल हरियाणा की राजनीति पर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि अभी कल विधानसभा सीट पर एक उपचुनाव होने वाला है और ये सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस पर कांग्रेस के सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला। और हमारे साथ हरियाणा से ही एक यूथ नेता बैठे हुए हैं, जिन्होंने पार्षद का चुनाव भी लड़ा और एनयूसीआई के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। वो क्या सोचते हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं हरियाणा की राजनीति के बारे में। सलमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला ये कि हरियाणा के जो विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है, उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो एक शेर सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं और जो एक जाट नेता थे, जिनका एक जाटों पे एक बहुत अच्छी पकड़ है। तो आपको क्या लगता है कि उनका चुनाव लड़ना कहाँ तक सार्थक होगा, जबकि वो कैथल से पहले से ही एमएलए हैं और ये एक कांग्रेस की साख बनेगी अगर ये चुनाव जीत जाते हैं? तो क्या लगता है कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार कांग्रेस का? देखिए, देखने वाली बात यह है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले से कैथल से विधायक हैं और शमशेर सिंह सुरजेवाला जो जाट नेता के रूप में मशहूर रहे थे, उनके सुपुत्र हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं और वो राहुल गांधी जी के विश्वास पात्र हैं। और राहुल गांधी जी ने उनको उम्मीदवार बना करके जिस तरीके से मैदान में उतार दिया है, उससे रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत ही मजबूती के साथ वहाँ पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और वहाँ पे आपने सुना है कि जो भाजपा जो पिछली बार जिंद सीट से जो एमएलए थे, जिनके निधन के होने की वजह से वहाँ पे चुनाव हो रहा है, तो उनके बेटे इस वक्त भाजपा के, हाँ, कृष्ण मिड्ढा, जो भाजपा से प्रत्याशी है, तो वो भाजपा को कैसे टक्कर देंगे? कृष्ण मिड्ढा जी भाजपा के उम्मीदवार हैं। पहले जो इनेलो विधायक जो हरिचंद मिड्ढा जी, जिनके निधन की वजह से जो सीट खाली हुई थी, उनके जो बेटे कृष्ण मिड्ढा जी हैं, वो फिलहाल भाजपा के पाले में जाकर भाजपा पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बन गए हैं। और भाजपा जींद इलेक्शन में, जींद जो शहर है उसमें बहुत सारी वोटर्स हैं और भाजपा जहां पर भी हरियाणा में मजबूत है, वो शहरी इलाकों में ज़्यादा मजबूत है। और हरिचंद मिड्ढा, उनके पिताजी के निधन की वजह से सीट खाली हुई है, तो ये बात जाहिर सी है कि उनको सहानुभूति वाले वोट भी काफ़ी मिलेंगे। और वो एक पंजाबी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर करीबन उनकी 45,000 के आसपास वोट हैं। तो कृष्ण मिड्ढा को भी भाजपा का प्रत्याशी को कमतर नहीं आंका जा सकता। तो क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जिनको कांग्रेस ने जो एक बहुत ही कद्दावर नेता है और एक मीडिया प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, और राहुल गांधी के राइट हैंड भी माने जाते हैं, तो आपको लगता है कि उनके यहाँ चुनाव लड़ने से जो जाट वोटर है वो बढ़ जाएगा? और अगर हम एक तरफ बात करें ओम प्रकाश चौटाला की, जिनकी पार्टी थी इंडिया नेशनल लोकदल, तो उनके वो तो आजकल जेल में है इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों में। तो पिछली बार जिंद सीट से उन्हीं की पार्टी का प्रत्याशी जीता था, तो इस बार उनका बेटा भाजपा का प्रत्याशी है, तो उनकी पार्टी का अस्तित्व कहाँ गया? आजकल सुना है कि उनका जो बेटा है दुष्यंत, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है और उनकी यूथ पर एक अच्छी खासी पकड़ है। तो आपको क्या लगता है कि वो कुछ वोटर काटेंगे, या जो उनकी एक पार्टी है जननायक जनता पार्टी, शायद से मैं सही बोल रही हूँ, तो वो जननायक पार्टी का जो यूथ नेता है दिग्विजय चौटाला, वो शायद प्रत्याशी हैं वहाँ के। तो ये टक्कर किसके बीच में है? कांग्रेस के बीच में, भाजपा के बीच में, या फिर जननायक पार्टी के बीच में? टक्कर के बारे में तो मैं स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकता, मगर जिस तरीके से वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा जी हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा की जो सरकार है, उसने पूरी तरीके से डेरा डाल रखा है, एड़ी चोटी तक का जोर लगा रखा है। और जो दुष्यंत चौटाला, जो ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, उन्होंने नई जो पार्टी जो अस्तित्व में आई है, जननायक जनता पार्टी, उन्होंने अपने छोटे भाई दिग्विजय चौटाला जी को मैदान में उतार दिया है। तो वो भी जाटों की राजनीति में बहुत गहरी पकड़ रखते हैं और जिस तरीके से 1 महीने में उन्होंने हरियाणा में एक नया क्रेज युवाओं के बीच में देखने को मिल रहा है, तो उनके साथ भी बहुत बड़े लेवल पर उनसे लोग जुड़ रहे हैं।
और तो इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं, टक्कर हम दो कैंडिडेटों के बीच में नहीं कह सकते हैं। एडी चोटी का जोर तीनों पार्टियों ने लगा। तो आप ये बताइए, इसमें विकास के नाम पे वोट मिलेगा या रणदीप सिंह सुरजेवाला के नाम पर या भाजपा के प्रत्याशी के नाम पर, किसके नाम पर चुनाव जीता जाएगा ये, जबकि अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? देखिए, उस अक्टूबर के चुनाव से पहले मार्च में लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। 3 महीने का समय बचा है। केंद्र में भाजपा सरकार है, हरियाणा में भाजपा सरकार है। तो भाजपा पार्टी के पास कोई ना नुकुर करने या बहाने वाली कोई बात नहीं है। अगर विकास की राजनीति की बात है तो इसमें कोई दोहरा यह नहीं है कि अगर विकास उन्होंने किया होगा सही मायने में तो भाजपा जीतेगी। अगर विकास की बात है तो, मगर मैं समझता हूँ लेकिन आप एक युवा नेता है, तो आप बताइए कि युवाओं का वोट किसको जाएगा, दुष्यंत दिग्विजय चौटाला को या फिर कांग्रेस को? मगर मैं समझता हूँ कि पहले हरियाणा में जहाँ विकास की आप बात कर रहे हैं, शहरी जैसे दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली में लोग विकास को ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ जहाँ लोग जिस तरीके से अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, मगर हरियाणा में ज़्यादातर एक गुटबाजी, एक आप मतलब कह सकते हैं कि खाप का जो मैटर होता है कि कौन किस समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत एक अहम मायने रखता है। विकास के साथ साथ इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कौन किस समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको कि हरियाणा में भाजपा की अपनी सरकार है, तो वो लोकसभा में कैसा प्रदर्शन करेगी? एक युवा होने के नाते निष्पक्ष बताइए। हरियाणा में जो सच्चाई की बात है, भारतीय जनता पार्टी का पहले कहीं कोई वजूद नहीं था। इस पिछली बार नहीं था, इसका मतलब अब काम किया तो वजूद है? नहीं, वजूद मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस टाइम विधानसभा में मात्र भाजपा की 4 सीटें थी। पहली बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, उससे पहले कभी कोई सरकार नहीं बनी। और जो हरियाणा में जो भाजपा की सरकार बनी है, पूरे देश में जहाँ भी भाजपा की सरकार बनी है, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं एक नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देख करके लोगों ने वोट दिया था। अच्छा, तो वोट तो दिया था, लेकिन अभी जो भाजपा की जो वर्तमान में सरकार है उसने खट्टर, उनका कुछ काम दिखता है, लोग उनको सराहते हैं। इतना काम नहीं किया जितने तरीके से वो कर सकते थे। जिस तरीके से केंद्र में उनकी सरकार थी, अगर वो चाहते तो हरियाणा के विकास को बहुत आगे ले जा सकते थे। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में हरियाणा नंबर 1 हरियाणा बना था, पूरे देश में नंबर 1 हरियाणा बना था, उस तरीके से वो पिछड़ गया है। इतना विकास नहीं हुआ जिस तरीके से केंद्र का उनको सहायता। अभी आपने बताया कि वहाँ पे एक त्रिकोणीय मुकाबला है, तो जब हम जिंद की बात करते हैं तो जिंद से जो एमएलए थे जिनके निधन की वजह से ये चुनाव दोबारा हो रहा है, और उनके बेटे जो कृष्ण मिड्ढा है वो भाजपा के प्रत्याशी बने हैं, और ओम प्रकाश चौटाला जिनकी पार्टी थी इंडिया नेशनल लोकदल, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वहाँ कैसे फूट पड़ी उनके बेटों में और उनके बीच में, और उनके जो पौत्र हैं उन्होंने नई पार्टी बनाई। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 महीना में हरियाणा की राजनीति में घटनाक्रम हुआ है और उतार चढ़ाव आया है। पहले एक इंडियन नेशनल लोकदल एक पार्टी थी, और दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अभय चौटाला मिलकर के तीनों उस पार्टी के लिए काम कर रहे थे। ओम प्रकाश चौटाला जी और अजय चौटाला जी जो भर्ती मामला है उसमें 10 साल की सजा काट रहे हैं। तो एक पार्टी थी, सब मिलकर मेहनत कर रहे थे। मगर पिछले 1 महीने के अंदर में उन्होंने अलग से जननायक जनता पार्टी बना ली है, तो उस तरीके से पार्टी 2 फाड़ हो गई है और काफ़ी वोट उस तरफ। नहीं, तो ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे थे, अभय और अजय चौटाला। तो ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला ये दोनों जेल में हैं। अभय चौटाला की ने सारी बागडोर संभाल रखी थी अपने पिता की पार्टी की, नेशनल लोकदल पार्टी की, और नहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। और उसके बाद जो अजय थे उनके बेटे, उन्होंने दुष्यंत चौटाला उन्होंने पार्टी बनाई है। तो उनके साथ ऐसा देखा जा रहा है कि उनके साथ जो युवा है वो बहुत लगाव रखता है, तो वो खुद प्रत्याशी बने हैं दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय है तो वो क्या, और दुष्यंत भी शायद एमपी है वहाँ से। दुष्यंत चौटाला हिसार से सांसद है, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पर चुनाव उन्होंने लड़ा था, उस टाइम सांसद थे। और जो दिग्विजय चौटाला जी, वो जो इनेलो पार्टी की एक युवा इकाई थी जो इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इनसो के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उस वजह से उन्होंने ज़मीन पर युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया था। वो टीम उनके साथ वैसे की वैसे उस पार्टी में जुड़ गई है, इनसो अभी भी है और उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सीधी सी बात है कि युवा में उनकी गहरी पैठ है और सारा का सारा युवा इनेलो का उनके साथ जुड़ चुका है। सलमान,
इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है जिसका विधायक था जिंद से, और उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई और दोबारा चुनाव हो रहा है, तो हम जिस पार्टी का विधायक था तो हम उसको क्यों कम आंक रहे हैं? क्या उस पार्टी से जो नेता खड़ा चुनाव लड़ रहा है, क्या वो उसकी जीत की संभावना कम है? देखिए, जिस टाइम जो पहले विधायक था इंडियन नेशनल लोकदल से, जो विधायक है जिनकी डेथ हुई थी, श्री हरिचंद मिड्ढा जी, जो उनके बेटे हैं कृष्ण मिड्ढा, उन्होंने अपने पार्टी बदल करके वो भाजपा के प्रत्याशी बने हुए हैं। जो सहानुभूति वोट है वो पूरी तरीके से कृष्ण मिड्ढा के साथ चली गई है। और जो इंडियन नेशनल लोकदल है, जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल में पिछले 2-3 महीने के अंदर में जो घटनाक्रम और उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और जो युवा वर्ग है खासतौर पर इंडियन नेशनल लोकदल का, उसके जो इनसो जो युवा इकाई है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह चौटाला, उसको वो जननायक जनता पार्टी के तौर पे उम्मीदवार बनकर गए हैं। तो सीधी सी बात है, जब पार्टी के 2 फाड़ हुआ है तो उसके आधे वोटर दूसरी पार्टी के साथ जा चुके हैं, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल इस मुकाबले में कहीं नजर नहीं आया। सलमान, ये बताइए, अभी हाल ही में केजरीवाल ने अपना केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसने अपना पूरा समर्थन दिया और उन्हें बहुत सारी रैलियां भी करी, और उनका जो समर्थन है वो दिग्विजय चौटाला को है। तो एक तरफ को तो उनके साथ युवा वोटर है, दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी का भी वोटर उनके साथ जुड़ गया है। तो अब क्या लगता है कि ये कांग्रेस और भाजपा दोनों को अच्छी टक्कर दे सकते हैं? आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में अपना परचम लहराया, उसके साथ उन्होंने पंजाब का रुख किया और वहाँ पर अपने मतलब की एक पेठ बनाई है, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो इसलिए उन्हें किसी की तरफ, जहाँ तक मैं अपना कयास लगा रहा हूँ, मुझे उनके गठबंधन के आसार नज़र आ रहे हैं कि वो नहीं। लेकिन ये जिंद की सीट का क्या, जिसके लिए कल वोटिंग होनी है, तो उसमें क्या लगता है कि आपको लगता है कि केजरीवाल का जो वोटर है वो कुछ अपना असर दिखा पाएगा? देखिए, मैं बेशक कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी का लेकिन जमीनी हकीकत बताइए। जमीनी हकीकत एक अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से दिल्ली में अपना रोल मॉडल पेश किया है, स्कूल का, अस्पताल का, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर किसी के बेसिक मुद्दे होते हैं, और उसका दिल्ली चारों तरफ से, 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है, जिसका पूरा प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल के फैन फॉलोवर्स, वोटर्स, काफ़ी सपोर्टर्स पूरे देश भर में है, तो ऑब्वियसली वो हरियाणा में भी है। इसका असर पूरी तरीके से राजनीति में किसी भी रोमांचक मोड़ पर इस चुनाव को ले जाया जा सकता है। तो थैंक यू सलमान। ये थे हमारे साथ सलमान, जो कि एक युवा नेता भी हैं और एनएसयूआई के एक सक्रिय नेता भी हैं। दूसरा ये कि सलमान ने बताया कि वहाँ की जो चुनाव है बहुत त्रिकोणीय है। एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता है, तो वहीं ओम प्रकाश चौटाला के जो पौत्र हैं जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई, और जो जननायक जनता पार्टी दिग्विजय चौटाला, वो एक अपना अस्तित्व बना चुके हैं और इस पार्टी में एक कड़ी टक्कर देने वाले हैं। तो वही भाजपा से जो पिछले प्रत्याशी थे, उनके जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है लोकसभा चुनाव का, और ये कांग्रेस के लिए भी साख का सवाल है, तो वही भाजपा के लिए भी। तो इसी के साथ कल वोटिंग होनी है और 2-3 दिन बाद इसका परिणाम भी आ जाएगा। तब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या हरियाणा की राजनीति, देश की राजनीति को कैसी नई दिशा दे पाती है। तो इसी के साथ हम कि फिर कभी किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे स्टैग न्यूज़ को पसंद करते हैं, सराहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।